निकम्मी औरत है। घटिया परसेप्शंस के लोग हैं, ऐसे ऐसे परसेप्शन के लोग के आपको मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, इनको उजागर ही मत करो, आप इनको सुनना ही पसंद मत करो, आप इनकी बाइट भी मत लो। मैं आज आपको बताता हूँ। लेकिन वो तो कह रही है मैं पोल खोल रही हूँ। अरे किस बात का पोल खोल? तुम्हारी पोल खुल चुकी है, तुम मुसलमान नहीं हो। सबसे पहली चीज कि तुम्हारी पोल खुल चुकी है कि तुम एक मुसलमान नहीं हो। एक इंसान जो अपने मजहब की इज्जत ना करना जानता हो, वो सबसे पहले अपने नाम से अपने हटा दे कि नाजिया इलाही खान, अपना खान हटाए और नाजिया हटाए, इलाही भी हटाए। तुम अपने आप को एक बदतमीज औरत का नाम पेश करो, वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन वो आजकल सनातनी के रास्ते देखिए, कह रही है मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी मुसलमान हूँ। वो टीका लगाती है, सिंदूर करती है, मैं जो है रुद्राक्ष पहनती है। मैं आपको बता दूं, मैं सनातन के बड़े बड़े रिस्पेक्ट करता हूँ। ये सनातन की भी इज्जत की दाग मडोल कराएगी। सनातन एक बहुत ही रिस्पेक्टिव वर्ड है। सनातनी लोग जितने भी हमारे भाई, हमारे कुछ हिंदू भाई भी हैं जो इस औरत को निकम्मी औरत कह रहे हैं। आप बताइए कैसे सनातनी हो गई? आपको कौन सा हिंदू भाई, कौन सा हिंदू व्यक्ति आपको सपोर्ट कर रहा है? मुझे आप इतना बता दिए। आप एक परसेप्शंस लेके चल रही हैं कि हाँ बीजेपी जो है हिंदू की पार्टी है, तो मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलूं और मुसलमानों के धर्म गुरुओं के खिलाफ बोलूं तो मुझे बीजेपी वाह वाह कहेगी। अरे क्यों वाह वाह कहेगी? कोई बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं क्या? आपकी घटिया, आपकी मानसिकता बता रही कि आप कितनी नीच औरत हो और कितनी बदतमीज और कितनी घटिया जलील औरत हो। लेकिन वो आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए अभी तक। आप हो ही क्यों इस दुनिया में भाई? आप किस किस परसेप्शन को सपोर्ट करते हो? किस रिलीजन के हो आप? जब आप खुद के नहीं हुए तो आप किसी के नहीं हो सकते हो। मैं नाजिया इलाही खान को बता दूं कि आप जब खुद के नहीं हुए ना तो आप किसी के भी नहीं हो सकते हो। आप जैसे बेगैरत, आप जैसी बदतमीज, आप जैसी नीच जो सिर्फ अपने नाम के तहत किसी के धर्म को और किसी चीज को आप टिप्पणी करती हैं, कितनी बेहया औरत हो आप। लेकिन जब उसके बयान वायरल हो गया, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जो संगठन है वो उनके बयान को दरकिनार कर दिया। वो कह रहे हमें उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन उससे पहले उनके फुल सपोर्ट में वो खड़े उतरते दिखाई दे रहे थे। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी भी समझ गई है कि बहुत बड़ी नीच औरत है ये, तो दरकिनार कर देती है। वो अपने कई आला कमान के ऐसे नेताओं को दरकिनार करती है। ये तो बहुत ही छोटी बेगैरत नीच औरत है, तो उसको दरकिनार करने में वक्त नहीं लगाएंगे। हाँ, बतौर टू बीइंग अ मुस्लिम, मैं एक मुसलमान व्यक्ति हूँ, तो आप किसी के सेंटिमेंट्स को देखिए, इनके कहने से किसी का सेंटिमेंट हर्ट नहीं। ऐसे नीच लोग, ऐसे छोटे लोगों के कहने से ना सेंटिमेंट हर्ट नहीं होना चाहिए बतौर। लेकिन हाँ, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, हमने ज्ञापन भी दिया और मैं नाजिया इलाही को आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जिस दिन अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो हमारे सामने खड़े होकर बात करो ना, 1 to 1 बात करो, तब तुम्हें बताएंगे कि हाँ इस्लाम है क्या और ईमान है क्या। तुम जैसे नकम्मे लोग जब ईमान के तहत गद्दारी कर दोगे तो तुम अपने आप को इस्लाम का और इस्लाम की सनातनी का क्या परसेप्शन देना चाहते हो? आपके अगर इतने हिम्मत है नाजिया इलाही खान, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष शानू खान बोल रहा हूँ, अगर आपके अंदर इतना हिम्मत है और आपकी माँ ने दूध पिलाया है तो आप हमारे सामने खड़े होकर हमसे बात करो इस्लाम के बारे में, सनातन के बारे में, तो मैं जानूंगा कि हाँ एक स्कॉलर, भाषण देने वाली और पोल खोलने वाली व्यक्ति हो। इनके पीछे किसका हाथ है आखिरकार? आप इनके पीछे किसी का हाथ नहीं, इनके पीछे इनका खुद का हाथ है। क्योंकि जब इंसान जो है पागल हो जाता ना, ये पागल औरत है, जब ये पागल हो गई, इसको कोई पूछ नहीं रहा तो ऐसी सी बेगैरत, ऐसी सी घटिया हरकत कर रही है, किसी का हाथ नहीं होता। नहीं, कई एफआईआर हुई है और ऑब्वियस सी बात है, एफआईआर भी होगी। मैंने खुद पिटीशन डाला है। ऐसे लोगों को कैसे लोग पोर्ट्रेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों का कैसे पॉडकास्ट लिया जा रहा है, इनको बाइकआउट करना चाहिए हर पॉडकास्ट से। और वीडियो ने आपको बड़ा आदमी बनाते हैं, अनेक टिप्पणी करते हैं, पॉडकास्ट में बैठ जाते हैं। ऐसे पॉडकास्ट चैनलों को, ऐसे न्यूज चैनलों को भी आप ध्यान दें कि ऐसे लोगों को कभी भी आप पोर्ट्रेट ना करें, क्योंकि इन लोगों की वजह से सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। ऐसे पागल, जो मैं इसको पागल करार कर दूंगा। नाजिया इलाही खान पागल बेगैरत औरत है मेरे तरफ से। आप इसको पागल और बेगैरत औरत बता दो, इनका कोई बाइट ना ले, ऐसे लोगों को कोई पूछे ना, तो देश में शांति भी रहेगी, देश में एकता का एक मिसाल रहेगा। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ भारत को बांटने वाले लोग हैं। लेकिन सानू जी, ये सवाल तो खड़ा हो रहा है ना, दर्जनों एफआईआर हुई, दर्जनों पिटीशन डाला गया। देखिए उनको, देखिए गिरफ्तारी होना ना होना एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन हाँ उनको इंटीमेशन गया होगा, जाहिर सी बात है, पुलिस की इंटीमेशन गई होगी कि आप जो पागल हरकताना कर रही हैं उनको कम कर दें।
उनको ये सब ना करें। अब एक बात बताइए, नाजिया इलाही खान को आप, कौन है वो औरत? मैं तो खुद उसको नहीं जानता, क्या की है उस औरत ने? कह रही है मैं एडवोकेट हूँ। क्या है, कहाँ का एडवोकेट है, कौन है? मैं तो नहीं, आज तक नाम नहीं सुना मैं, वो कौन है? हम उसका नाम लेकर भी ना अपनी जबान को गंदा कर रहे हैं। कौन है वो? अगर उसने इतना एडवोकेसी की तो हमारे सामने खड़े हो ना भाई। आए हम प्रदेश उपाध्यक्ष दिल्ली यूथ कांग्रेस के, आए हमसे बात करें ना भाई। इतनी एडवोकेसी झाड़ी हुई है तो आप चैलेंज दे रहे हो? बिल्कुल चैलेंज दे रहे हैं। अगर उसने एक बाप की औलाद है तो हमारे सामने खड़े हो वो, और हमसे बात करे, हमारे नबी के शान में उसने जो गुस्ताखी की, आए हमसे बात करे, हम बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है। नहीं, इससे पहले भी वो कई मौलानाओं को लेकर के भी टिप्पणी करती हुई दिखाई दे रही थी, जो वो बच्चों का शोषण करते हैं, छोटे छोटे मैं एक बात बताऊं, मैंने आपको क्या बताया, वो एक पागल औरत है, उसका दिमाग फिर चुका है। जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करेगा, हम उसको कभी माफ नहीं करेंगे। और वो जमीन में रहे हुए व्यक्ति के साथ उसका जो भी मतभेद हो, जमीन पे रहे हुए व्यक्ति के साथ उसकी जो भी मतभेद हो, लेकिन किसी के सेंटिमेंट्स के साथ अगर आप खेलोगे तो ये गलत है। लेकिन वो बार बार कह रही है, अब उस वीडियो वायरल के बाद भी उनका बयान आता है, जो मैं सिर्फ पोल खोलने का काम कर रही हूँ। क्या पोल खोलें? पोल तो सबसे बड़ा ये खुल गया कि आपके बाप ने आपको खुद पैदा किया है। किसके तहत पैदा किया है बताना आप, ये भी तो एक पोल है। अगर आप उसके किसके तहत पैदा किया आपको, ये भी एक पोल है। ये बोलना कि पोल खोल दिए और आप उस पोल के तहत नाजिया इलाही खान मुसलमान का टैगलाइन लेके चल रहे हो। क्या मुसलमान का टैगलाइन, क्या पोल खोल दिया? जरा उनसे पूछिए आप, जरा हमारे सामने आके खड़ी होके बोले क्या पोल की बात कर रही हैं आप? हाँ, अरे आप पैदा भी नहीं हुई थी, और आपके परदादा आपके पूर्वज भी नहीं थे। ठीक है, इस्लाम को आप चैलेंज मत करो, इस्लाम शांति का प्रतीक है। ठीक है, और आपकी ये घटिया मानसिकता जो है वो बताती है कि आप कैसे लोग हो। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों होते हैं? मैं कहा उसको भारतीय जनता, मुझे तो नहीं लगता है कहाँ से वो, मैं उस व्यक्ति को जानता ही नहीं हूँ। सबसे पहली चीज, वो तो इस पॉडकास्ट के तहत इसने इतनी बड़ी मिस्टेक की है, इसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, हमारे नबी के शान में इसने गुस्ताखी की है। तब मैंने जाना तो मैंने ज्ञापन भी दिया। फिर मैंने सोचा कि अगर किसी दिन रास्ते में मिल गई तो उनसे पूछूंगा आखिरकार आप क्या पोल खोलना चाहती हैं। इससे पहले वो टीएमसी में नेता थी, ऐसे ही वो गलतियां की थी, ऐसे ही शब्दों का अल्फाज का वो इस्तेमाल की थी, तो उनको निकाल दिया गया। मैं देखिए एक लॉजिकली ब्रदर, एक लॉजिकली सर मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो है ना, ये सिर्फ आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं पोर्ट्रेट विजिबल होने के लिए, फेमस होने के लिए। तो ऐसे लोगों पे ध्यान ही ना दें। मैं पूरे भारत की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के भाषण को, ऐसे लोगों के चीजों को आप सुने ना, देखें ना, उनको बायकॉट करें, उनको स्प्रेड ना करें। अगर आप जितना स्प्रेड करेंगे उतना उनको फेम मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा। तो प्लीज आप लोग पूरे हमारे भारत के मुसलमानों से, हमारे भारत के जितने भी नागरिक हैं, इवन आपको मैं बता दूं हमारे कितने मेरे हिंदू भाई हैं, वो बोल रहे कितनी घटिया औरत है ये, क्या ये बक रही है। तो जितने भी लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है, ऐसे लोगों को सुनो ही मत, क्योंकि ये लोग नेगेटिव लोग हैं और ये बहुत ही जहालत है, ये बहुत जाहिल लोग हैं, ये पागल लोग, इनको सुनो ही मत, इनको बाइकआउट करो भाई, इनको नाम लेकर ही इनको आप फेमस कर रहे हो। बिल्कुल नहीं। सानू जी आखिर में बता दीजिए, अगर आपको कोई संदेश देना हो नाजिया इलाही खान को तो आप क्या देना चाहते हैं? मैं नाजिया और क्या आप नसीहत देना चाहते हैं? देखिए उनको नसीहत देने का तो मुझे कोई अधिकार, ये पूरी तरीके से फंस चुके हैं। उसे भले ही बीजेपी और बीजेपी का हुक्मरान बचा ले, लेकिन इस देश का मुसलमान उसे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नबी के शान में गुस्ताखी की है, यकीन मानिए कि नाजिया इलाही खान को कोई भी माफ नहीं कर सकता। दर्शकों जरा सा रुकिए और इस नाजिया इलाही खान की नफरतों का खेल समझिए, इसकी दादागिरी को समझिए कि किस तरीके से एक समुदाय को टारगेट करना है और अपने आप को जो है रातों रात फेमस हो जाना। क्या इन सब के लिए, इन नफरती चिंटुओं के लिए देश में फेमस होने का रास्ता सिर्फ एक ही बच गया? क्या इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है? क्या ये देश का भला कर, लोगों का भला कर, जनता का भला कर, क्या ये अपना नेम फेम नहीं कमा सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। आइए हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या, पूरा मामला है क्या। हर तरफ सोशल मीडिया खोलिए, हर तरफ नाजिया इलाही, नाजिया इलाही। आखिर ये नाजिया इलाही कौन है? क्यों इसको लेकर मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों के भीतर इतनी नाराजगी है, इतना जो है भयंकर तरीके से गुस्सा है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? मैं खुद एक मुसलमान हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि नाजिया इलाही ने दरअसल किस तरीके से मुसलमानों के मानने वाले पवित्र आदमी के ऊपर लांछन लगाया, कितनी गंदी भद्दी टिप्पणी की उन्होंने, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइएगा। चलिए समझिए।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको प्रॉफिट मोहम्मद भी आप लोग कहते हैं, नबी भी कहते हैं, जो मुसलमान उन्हीं के बताए हुए रास्ते, जो मुसलमानों के मैसेंजर कहे जाते हैं, उसी के रास्ते पर चलते हैं। वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिना नाम लिए हुए वो किसी को मान भी नहीं सकते हैं और किसी को सुन भी नहीं सकते हैं। और अगर उन्हीं को लेकर कोई गलत टिप्पणी करे, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है, मुसलमानों के संविधान में लिखा हुआ है, इस बात की गवाही है कि कोई मुसलमान 3 से 4 शादी करता है तो उसके पीछे की मजबूरियां क्या होती है, उसके पीछे के तौर तरीके क्या होती है, उसके पीछे का जो है लॉजिक क्या होता है, ये एक मानव ही समझ सकता है, या मानवता को निभाने वाला इंसान ही समझ सकता है कि कोई लेडी है, कोई खातून है, कोई बेगम है, कोई महिलाएं हैं, किसी का शौहर मर गया, कोई बेसहारा है, तो उसको सहारा कैसे देना, तमाम चीज़ों का प्रावधान है। लेकिन आज कुछ जो है जाहिल लोग, कुछ नासमझ लोग, जिसको इसकी जानकारी नहीं है, वो आज किस तरीके से बदमाशी कर रहे हैं वो आपके सामने। और वो ये कि नबी की शान में लगातार गुस्ताखी की जा रही है, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से वो समझती हैं कि